इस तस्वीर को देखिए, ये हल्की सी तस्वीर दिखाई दे रहा है आपको, ये मेवाराम जैन बैठे हुए हैं। मेवाराम जैन जो कांग्रेस से निष्कासित हो गए थे, इनकी अश्लील सीडी के बाद वो रंधावा जी के साथ बैठे हुए हैं और ये रेडिसन होटल का कमरा था और ये अशोक गहलोत के घर का दृश्य है जहां पर मेवाराम जैन मिलकर आए हैं अशोक गहलोत से। अमीन खान की तस्वीर नहीं है, मगर मेवाराम जैन ने तस्वीर जारी कर दी है और इस तस्वीर में कहा जा रहा है कि मैंने पहले कहा था आपसे बुलेटिन में कि अशोक गहलोत ने कहा है कि 17-18 को जयपुर रहना मेवाराम जैन से, सुखजिंदर सिंह रंधावा आ रहे हैं और उनसे मुलाकात कर लेना, तुम यहां कोशिश करो और मैं वहां कोशिश कर रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं तुम्हारी वापसी की कोशिश के लिए। अब कहा जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझाया जाएगा कि मेवाराम जैन की पत्नी का देहांत हो चुका था, अभी उनमें जवानी बाकी थी, इसलिए इस तरह से काम हो गया, गलती हो जाती है, केवल जवानी में गलती नहीं बुढ़ापे में भी हो जाती है, इसलिए माफ कर दिया जाए। मगर राहुल गांधी का वो कांग्रेस के चारित्रिक रूप से एक नया कलेवर देने के मुहिम का क्या होगा। मगर अगर अशोक गहलोत के साथ आप हो तो सीडी का कोई महत्व तो नहीं है। भंवरी देवी के सीडी और मेवाराम जैन की सीडी में बड़ा अंतर है, क्योंकि भंवरी देवी की सीडी में जो थे वो अशोक गहलोत के विरोधी थे और मेवाराम जैन की सीडी में जो हैं वो मेवाराम जैन है, अशोक गहलोत के समर्थक हैं। देखिए कैसे फर्क हो जाता है, देखने का नजरिया भी अपने अलग अलग अंदाज का होता है। मगर छोड़िए उन बातों को, आज हुआ क्या, कल रात अशोक गहलोत के साथ मीटिंग के बाद ये रेडिसन होटल पहुंचे सुबह सुबह, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा रुके हुए थे। करीब 45 मिनट की मुलाकात वहां हुई। उसके बाद ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आप वॉर रूम आ जाइए, वहां गोविंद सिंह डोटासरा भी मिल जाएंगे। और वॉर रूम में जाने पर कहा उन्होंने कि मैं दिल्ली बात करता हूं, मगर इन्होंने कहा कि ये सारे लोग अमीन खान और मेवाराम चौधरी हरीश चौधरी के खिलाफ एक पुलिंदा लेकर गए थे कि हरीश चौधरी ने पूरे उस इलाके को बर्बाद कर रखा है। ये क्या अशोक गहलोत ने ब्रीफ करके भेजा था, पता नहीं। मगर हरीश चौधरी के खिलाफ 45 मिनट तक रेडिसन होटल में और उसके बाद वॉर रूम में इन नेताओं ने बोला और कहा कि हरीश चौधरी की वजह से हम 8 विधानसभा सीट हार गए। हरीश चौधरी की वजह से हारे तो निर्दलीय प्रियंका चौधरी कैसे जीत गई। मगर अमीन खान बुढ़ापे में भी कह रहे हैं मुझे दो वरना मेरे बेटे को दो, और जो जिला अध्यक्ष है फतेह मोहम्मद खान उसको मत दो। तो इसमें हरीश चौधरी की गलती क्या है। मगर इन्होंने कहा कि हरीश चौधरी को उस इलाके से अलग थलग करना जरूरी है। अब हरीश चौधरी क्या करेंगे पता नहीं, मगर देखिए हरीश चौधरी के आप समर्थक हैं, विरोधी हैं, मगर हरीश चौधरी ने उमेदाराम बेनीवाल को लाकर वहां पर जिस तरह से काम किया है, कहा जा सकता है कि वो दुश्मनों का दिल जितना जानते हैं, मगर इनसे दिल क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह सियासी है। हरीश चौधरी फिलहाल हरियाणा में पार्टी के काम में व्यस्त हैं और यहां इनके खिलाफ गड्ढे खोदने में कई नेता व्यस्त हैं। अब रंधावा जी ने कहा है कि हरीश चौधरी आपके खिलाफ है, इसलिए दिल्ली जाकर मिलना पड़ेगा। मैं भी कोशिश करूंगा और आपको टाइम दिलवा दूंगा और आप भी मिल लेना, अपनी बात कहना, वापसी हम करा सकते हैं। अशोक गहलोत की कोशिशें परवान चढ़ भी सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत एक बार फिर से दिल्ली एआईसीसी के दफ्तर में वहां पर दिखने लगे हैं। आज अशोक गहलोत वहां पर दिख रहे थे। हनुमान बेनीवाल क्या अकेले पड़ जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। हनुमान बेनीवाल के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर भी आ सकती है अगर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए। बड़े नेता रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जब ये डांस कर रहे थे तो मुझे लग रहा था किस जाट नेता का डांस अच्छा है, मगर ये हनुमान बेनीवाल का गणेश विसर्जन के लिए जाते समय का है। जब बीजेपी में आ गई है ज्योति मिर्धा, तो पूजा पाठ में
हनुमान बेनीवाल को भी मन लगाना पड़ेगा। और हनुमान बेनीवाल जब ये डांस करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो नेता नहीं लगते हैं, बिल्कुल कार्यकर्ता ही लगते हैं। और ये इसी वजह से जो कार्यकर्ता उनके हैं उन्हें लगता है कि हमारी तरह का नेता है और हनुमान बेनीवाल को पसंद करते हैं। मगर फिलहाल तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर है। मगर मुझे लगता है कि बेनीवाल को रहना चाहिए, वरना संसद में खड़ा होकर किडनी कांड के बारे में कौन बोलेगा, जिसके बारे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चुप्पी साध ली। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पर किसी दिन और बात करेंगे। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब से जवाहर सिंह बेढ़म से मिलकर लौटे हैं तब से खामोशी बरते हुए हैं। उनके फेसबुक पर और ट्विटर पर भी मैं देख रहा था, बिल्कुल कुछ भी उन्होंने नहीं डाला है, सक्रिय नहीं है। तो एक मंत्री जब से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो मंत्री ही हैं, तो एक मंत्री दूसरे गृह राज्य मंत्री को कागजात दे आए कि एफआईआर कराइए डीओआईटी घोटाले में, आईटी घोटाले में, और उसमें एफआईआर ना हो तो फिर ये किसकी बेइज्जती है? ये जवाहर सिंह बेढ़म की बेइज्जती है, भजनलाल सरकार की बेइज्जती है, या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बेइज्जती है? पता नहीं, मगर इनमें से किसी की बेइज्जती तो ज्यादा है ही। अब डीओआईटी घोटाले में जांच कैसे हो, वही बात जो मदन दिलावर कह रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अफसर शामिल हैं और अफसरों के खिलाफ अफसर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि डीओआईटी घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भजनलाल जी, ये किसके मुंह पर तमाचा है जब हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की है डीओआईटी घोटाले में कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा रहा है, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हों, बड़े अफसर हों, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। और 2 दिन हो गए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जनता का विश्वास बढ़ा है हाईकोर्ट के इस टिप्पणी से, और भजनलाल सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है इतनी कठोर टिप्पणी के बाद तो विश्वास गिरेगा, यकीन रखिएगा आप। क्योंकि सत्ता में आई थी बीजेपी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े वादे करके आई थी, वो दिखना भी चाहिए। पेपर लीक को लेकर आज सन्नाटा रहा, एसओजी की तरफ से भी कोई नई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा ने बहुत सारे लोगों के नाम बताए हैं, वो फिलहाल आरपीएससी में कार्यरत हैं, उन्हें नोटिस देकर हम बुला रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पुनर्गठन को लेकर एक रिपोर्ट वासुदेव देवनानी ने सरकार को सौंपी है, मगर वो सरकार कब उस पर अमल करेगी यह भी देखना लाजमी है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।